하늘 같은 걱정을 빼고서 오지 않는 저 हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में मार्क और टॉम को दिखाते हैं जो कि दोनों गार्डन में बैठे हुए थे। मार्क टॉम को देखते हुए सोच रहा था, अगर हम लोगों की डेथ भी हो जाती है तो हम लोग दोबारा इंसानों की तरह इमोशन फील नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही तो हमें गर्मी, ना ही तो सर्दी और ना ही किसी प्रकार के कोई दर्द महसूस होता है। हमारा दिल किसी बेस से अलग नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी प्यार नहीं है। यही सब सोचते हुए वो टॉम के लिप्स की तरफ देख रहा था, पर सडनली टॉम को किस कर लेता है। उसे किस करने के दौरान वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि मैं उसे बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहता, एक सेकंड के लिए भी रोकना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसी हो या चाहे कुछ भी हो, मैं सब कुछ सहन करने के लिए रेडी हूँ। बस एक बार के लिए मैं बस इस प्यार को एहसास करना चाहता हूँ। यह कहते हुए वो वहाँ सडनली टोंग से दूर हो जाता है और टोंग तो काफ़ी सरप्राइज था। मार्क उसे सॉरी कहता है तो टोंग कहता है कि कोई बात नहीं। तो फिर मार्क उसे कहता है कि बारिश होने वाली है तो हमें चलना चाहिए। यह कहते हुए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो दोनों बारिश में काफ़ी ज़्यादा भीग जाते हैं, तो वे लोग एक शेल्टर के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन मार्क देखता है कि टोंग तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा भीग चुका है। उससे कहता है कि मैंने सुना है कि इंसान भीगने की वजह से बीमार हो जाते हैं, तो घर जाने के बाद अपने आप को वो सब कर लेना। इस पर टोंग भी मार्क को कहता है कि तुम भी अपने आप को क्लीन कर लेना। मार्क उसे कहता है कि हम लोग कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी फील नहीं होता। ये सुनकर तो मार्क से कहता है, तो अभी जो तुमने किस किया था उसका क्या मतलब था। मार्क उसे कहता है कि तुम्हारा ब्लड पीने के बाद मेरी सेंसेस बिल्कुल इंसानों की तरह हो गई है। तुम्हारा सलाइवा, ब्लड और तुम्हारा पसीना, यह सब को देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं कंट्रोल खो देता हूँ और यह सब गोल्डन ब्लड की वजह से ही हो रहा है। टोंग कहता है, बट वह मेरी फर्स्ट किस थी। तभी मार्क कहता है कि आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर टोंग वहां से चला जाता है। मार्क सोचता है, क्या सच में ये गोल्डन ब्लड की वजह से ही था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टोंग भीगते हुए आता है। टोंगला उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम अपने अम्ब्रेला लेकर जाना, और वैसे तुम्हारे ये लिप्स इतने ज़्यादा रेड क्यों है। इस पर टोंग कहता है कि बस मैंने टोमेटो जूस पिया था। यह सुनकर तो टोंकला भी सरप्राइज हो जाता है। फिर टोंग टोंकला से पूछता है कि वैसे क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। टोंकला कहता है कि और तुम यह क्यों पूछ रहे हो। टोंग कहता है कि लिटरेचर में क्वेश्चन था तो इसलिए पूछ रहा हूँ। यह सुनकर टोंकला कहता है कि हाँ मैंने किया था। टोंग कहता है कि तुम लोग बिना किसी फीलिंग के किस कर सकते हो, मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी फील ना करे। और टोंकला कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस पर्सन को तुम पसंद करते हो और वह बिल्कुल भी वैसा फील नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम किसी को किस करते हो और तुम्हारी फीलिंग खुद तुम्हें डिफरेंस बता देगी। तो टोंग पूछता है कि जिस पर्सन ने आपको किस किया हो और वो आपसे ये कहे कि उसने बस किस इसलिए किया था क्योंकि आप क्यों उसके साथ स्पेशल बॉन्ड है और इसमें कोई फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उस किस के बाद वह पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। टोंकला उसे कहता है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। यह सोच रहा है कि वो पर्सन भी उसके लिए फील करे, लेकिन अगर तुम दूसरा पर्सन उसके लिए फील नहीं करता है तो इसकी वजह फ्रस्ट्रेटेड हो सकती है। लेकिन तुम मुझे लिटरेचर का ही सवाल पूछ रहे हो ना, तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हो। इस पर टोंग कुछ नहीं कहता तो बाथरूम में चला जाता है और उसे अपनी और मार्क की किस याद आ रही थी। दूसरी तरफ मार्क भी बस उसी किस के बारे में सोच रहा था। तो फिर वह वान के पास आता है और वान से पूछता है कि गोल्डन ब्लड पीने के बाद हमारे साथ क्या होता है। वान कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ सुना था, लेकिन टोंग से मिलने के बाद मुझे पता चला कि यह सब रियल में भी एग्जिस्ट करता है और हम लोग इन फ्लावर्स की तरह है। हम लोग बॉडी को टच तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों को कुछ भी फील नहीं होता और हम लोग बस ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं और किसी को भी पता नहीं है कि गोल्डन ब्लड में कितनी ज़्यादा पावर है और पीने के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। जब मार्क उन फ्लावर को स्मेल करता है तो उसको टोंग की स्मेल याद आने लगती है कि जब उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
वैसे टोंग से मिलने के बाद तुम भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हो। इस पर मार्क कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोफेसर जब सभी स्टूडेंट को इरोज लव के बारे में बता रहे थे, तब टोंग को तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुका था। तो टोंकला उससे कहता है कि कल जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर अपने आप को पूछ लो, तो तुम बस मुझसे किसके बारे में पूछने में ही बिजी थे। ये सुनकर तो टोंग उसका मुंह बंद कर देता है। और तभी प्रोफेसर बताता है कि इरोज लव ये तो शो टाइम पीरियड के लिए ही होता है, और जब हमारा उस प्यार से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो हम लोग एक न्यू प्यार की तलाश में जाते हैं। यह सुनकर टोंग सोचता है कि गोल्डन ब्लड भी क्या कॉफी शॉट की तरह ही वर्क करता है, जिस वजह से मेरे लिए मार्क भी ये सब फील कर रहा है। तभी प्रोफेसर उन लोगों को उनके फैकल्टी के ओपन हाउस इवेंट के बारे में बताते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना था। फिर मार्क उनसे पूछता है कि वह लोग क्लास के बाद कहाँ जाने वाले हैं। इस पर टोंकला बताता है कि वह लोग लंच करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि टॉम और पॉपी ने उन दोनों को इनवाइट किया था। फिर वह उनसे उनके साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन मार्क कहता है कि वह बिजी है। यह कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। टोंकला कहता है कि इसे क्या हुआ है, लेकिन टोंग तो मार्क की तरफ ही देख रहा था। तो टोंकला टोंग से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर टोंग कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि टोंग को अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्नीजिंग हो रही थी, तो तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड भी आ जाता है। टोंग को मेडिसिन देते हुए कहता है कि यह किसी ने मेरे लॉकर के सामने रखा था और इस पर तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। यह सुनकर उससे पूछता है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो। इस पर टोंग कहता है कि मैं हर दिन तो तुम्हारे साथ हैंग आउट करता रहता हूँ, तो फिर मैं किसी से कैसे मिल सकता हूँ। और फिर टोंगला कॉफ़ी लेने के लिए चला जाता है। और फिर जैसे ही वो कॉफ़ी लेने के लिए जाता है, तो टोंग उन दोनों से पूछता है कि वह दोनों एक साथ कैसे आए। वो कहते हैं कि ये सब तो फीलिंग्स की बात है, क्योंकि जब तुम लोग एक साथ होते हो तो तुम लोग बस एक दूसरे की नज़रों में देखते रहते हो और एक दूसरे के अटेंशन पाने की कोशिश करते हो, और फिर तुम्हें पता चलता है कि वह पर्सन तुम्हें लाइक करता है या नहीं। टोंग कहता है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में ही उसने किसी को किस किया हो, लेकिन फिर दूसरा पर्सन वैसे ही बिहेव करे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इन सब का क्या मतलब हो सकता है। टॉम कहता है कि वो इसका मतलब साफ है कि वो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं रखता है, लेकिन अगर तुम उसके लिए फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम उस पर्सन को पसंद करते हो और तुम उस पर्सन के लिए और भी उम्मीद कर रहे हो। तभी पे कहती है कि लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करता हो, लेकिन किसी वजह से तुम्हें बता ना रहा हो। इसलिए बेटर यही होगा कि तुम लोगों को अपने बीच की चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर तुम लोग इसे अपने पास ही रखोगे तो इसमें तुम ही सबसे ज़्यादा सफोकेटेड फील करोगे। और फिर टोंग वो मेडिसिन ले लेता है जो मार्क ने दी थी, और मार्क दूर खड़ा होकर टोंग को देखता रहता है। और तभी उसके पास मिस थारा की कॉल आती है, तो मार्क थारा के पास आता है तो अपनी विजन के बारे में बताती है। वह उसे कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए टोंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि टोंग की वजह से वह सफ़र कर सकता है, और इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए टोंग का ध्यान रखने से ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास गोल्डन ब्लड है, इसलिए उसके साथ कुछ भी हो सकता है और वह अपना कंट्रोल भी खो सकता है। यह सुनकर उसे ओके कह देता है मार्क। तो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, आज भी टोंग को काफ़ी ज़्यादा फीवर था, तो टोंकला उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसे मार्क के बारे में पूछती है, तो टोंग उससे कुछ बताने वाला था, लेकिन फिर से टोंग को छींक आ जाती है, और यह देखकर वह लड़की भी टॉम को रेस्ट करने के लिए कहती है। टॉम फिर मार्क के रूम में जाने की हेजिटेट कर रहा था, लेकिन फिर वह मार्क के रूम के डोर को नॉक करता है और देखता है कि वहाँ पर मिस थारा थी, बट मिस थारा उसे बताती है कि मार्क कुछ काम के लिए बाहर गया है, इसलिए कुछ दिनों तक वह उसका ध्यान रखेगी। टोंग उनसे पूछता है कि क्या मार्क को आने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। तारा उसे बताती है, मना कर देती है। वह उसे कहती है कि उसे अपने विजन में कुछ देखा था, तो इसलिए वह चाहती है कि मैं कुछ दिन का ब्रेक ले। विजन का नाम सुनकर तो टोंग थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन थारा उसे बताती है कि ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं है। मार्क एक वैम्पायर है, और अगर गोल्डन ब्लड के पास ज़्यादा दिन तक रहेगा तो हो सकता है कि उसकी वजह से उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़े, इसलिए किसी को नहीं पता, इसलिए उसे थोड़े दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर वह टोंग को भी अब रेस्ट करने के लिए कहती है, और फिर उससे टी देते हुए कहती है कि इससे तुम काफ़ी ज़्यादा काम फील करोगे और तुम्हारा कोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प में ठीक हो जाएगा। लेकिन टोंग कहता है कि वह अपने रूम में जाकर टी पी लेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से आपको भी कोल्ड हो जाए। लेकिन थारा उसे बताती है कि उन लोगों को कोल्ड नहीं होता।
टोंग कहता है कि हाँ, मार्क ने भी मुझे यही कहा था कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। थारा कहती है कि तुम मार्क के काफ़ी ज़्यादा क्लोज लगते हो। इस पर टोंग उसे हाँ कहता है। थारा कहती है कि ठीक है, तुम्हें जाकर रेस्ट कर लेना चाहिए और मेडिसिन भी ले लेनी चाहिए और कल मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगी। टोंग ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मार्क को दिखाता है जो अपने फ्रीज में काफ़ी ज़्यादा टोमेटो जूस देखता है और इसे काफ़ी ज़्यादा टोंग की याद आ रही थी और इसके बाद थारा और वान की कई बातें भी रिपीट होने लगती है। तो फिर वह जितने भी टमाटर जूस के सभी को पैक करके बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं नाकान का जो गार्ड है उसके पास आता है और टोंकला की पिक दिखाते हुए कहता है कि सबसे ज़्यादा हमें टोंकला पर शक है और टोंकला हमारे अमृता इवेंट पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था और हो सकता है कि मार्क इसी की वजह से यूनिवर्सिटी गया हो और फिर वह पता करके उन्हें बता देगा कि टोंकला ही गोल्डन ब्लड बॉय है या नहीं। तो मिस्टर नाकन कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। दूसरी तरफ टोंग के पास थारा मैसेज करती है कि उसके पास कोई अर्जेंट काम आ गया है इसलिए उसे आज छुट्टी ले लेनी चाहिए, लेकिन टोंग उसे बताता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा और अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं तो टोंग जब इवेंट में था तब उसको काफ़ी स्नीजिंग हो रही थी। तो टोंकला उससे कहता है कि अगर तुम इतने ही बीमार थे तो लीव ले लेनी चाहिए थी और वैसे इन दिनों मार्क कहाँ पर है क्योंकि वह तो हमेशा तुम्हारे पीछे घूमता रहता है ना, लेकिन इन दिनों से उसे कहीं दिख नहीं रहा वो। इस पर टोंग कहता है कि पर तुम्हें इतना पसंद नहीं था ना। टोंकला कहता है कि हाँ, मुझे पहले पसंद नहीं था लेकिन जितना मैंने उसे जाना है आफ्टर ऑल वो इतना बुरा लड़का भी नहीं है और वैसे भी उसे हमारे लिए फूड बाय करना उसे अच्छा लगता था। क्या तुम्हें मार्क पसंद नहीं है? यह सुनकर टोंग उससे कहता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर टोंकला कहता है कि उसका फूड बाय करना भी पसंद नहीं है। टोंकला कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पसंद उसका फूड बाय करना, जब वह मेरी लाइफ में इंटरफेयर करता है वो भी मुझे पसंद नहीं है, जब चाहे वो गायब हो जाता है वह मुझे पसंद नहीं आया। टोंकला कहता है क्या तुम्हें सच में पसंद नहीं है वो? टोंकला कहता है कि जिस दिन तुम उससे किसके बारे में बात कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं। बट तभी वहां पर प्रोफेसर आकर उसको स्टेज पर बुला लेते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस इवेंट में नाकन आ जाता है। तो टोंग नाकन के पास जाता है लेकिन नाकन की नज़र तो टोंकला पर ही थी और तभी हमें मार्क को दिखाते हैं जो कि दूर से खड़े होकर टोंग को देख रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं टोंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। टोंकला उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है लेकिन टोंग कहता है कि पहले वह बूथ को क्लीनिंग करके उसके बाद जाएगा। तभी वहां पर नाकन आकर उसे उन दोनों के बातों को करने लगते हैं और मार्क दूर खड़ा होकर उनको देखता रहता है। फिर नाकन टोकला से पूछता है कि उसके न्यू प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में हेल्प करने के लिए कहता है। यह सुनकर तो टोकला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है पर तभी टोंग की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तो ये देखकर टोंकला फिर उसे नर्सिंग होम लेकर आ जाता है। नाकन टोंकला से पूछता है कि क्या टोंग उसका फ्रेंड है। इस पर टोंकला उसे बात बताता है कि ऑर्फनेज से ही टोंग उसका फ्रेंड है और इसलिए उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। यह सुनकर नाकन स्कॉलरशिप दिलाने में हेल्प करने के लिए कहता है। ये सुनकर टोंकला बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो, इसके बदले आप मुझे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना। बट नाकान उसे मना कर देता है और उससे पूछता है कि तुम मार्क को कैसे जानते हो और इसको बताता है कि वे हमारे ग्रुप में है लेकिन मार्क एक्चुअली मेरे फ्रेंड टोंग का फ्रेंड है। तभी वहाँ पर नर्स आकर टोंकला से कहती है जो स्टूडेंट अंदर था वो कहाँ पर है, इसके बारे में पूछती है। टोंकला जब अंदर आकर देखता है तो वहाँ पर टोंग नहीं था। ये देखकर तो नाकान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था तो वो विंडो की तरफ देखता है लेकिन फिर दिखाते हैं जो कि मार्क टोंग को नर्सिंग होम से उठाकर जब उसको अपने घर लेकर आता है तो थारा उसे डांटते हुए कहती है कि मैंने बस तुम्हें उसे दूर से नजर रखने के लिए कहा था। इस पर मार्क कहता है कि लेकिन नाकान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर आ चुका है। इस पर थारा कहते हैं तो इसका क्या मतलब? यह मतलब नहीं है कि तुम इसे बिना बताए मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट जाओगे। और तभी थारा की तबीयत खराब होने लगती है। तो मार्क उससे कहता है कि आपकी दिन प्रतिदिन आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है तो प्लीज़ आप मुझे टोंग का ध्यान रखने दीजिए। तारा उसे मना कर देती है कि नाकान को पता चल जाएगा तो टोंग स्पेशल है तो हमें जितना हो सके टोंग को उनसे दूर रखना है ताकि टोंग भी खतरे में ना पड़े और इन सब में टोंग की भलाई है और यह सब तुम्हारे लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा ही है। और आज तुम टोंग को आखिरी
बार देख पाओगे। लेकिन मार्क टोंग से मिलने के लिए उसके रूम में चला जाता है और फिर वह उसके फोरहेड पर किस करके उसे अपनी पावर से ठीक कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टोंग उठता है तो वो चेक करता है कि उसका फीवर जो है वो चला गया है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़े एक बाउल और टॉवल पर जाती है, तो तभी वह अपने पास ही फ्लावर बुके देखता है, तो वह समझ जाता है कि यह सब मार्क ने ही किया है। इस तरफ मार्क वान के हस्बैंड की पिक देख रहा था, तो वान से कहता है कि मैं आपके हस्बैंड की मेमोरीज को मिस करता हूँ। इस पर वान कहते हैं कि हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि अगर आज वह जिंदा होता तो कैसा होता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब नॉर्मल होता, क्योंकि हम लोगों को ज़िंदगी में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं। इस पर मार्क पूछता है, क्या इंसान और हम लोगों के बीच में प्यार पॉसिबल है? वान उसे कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग प्यार कभी नहीं कर सकते हैं। तभी मार्क को स्नीजिंग होने लगती है, तो वान उसे कहते हैं कि यह शायद पोलन की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्क को लग रहा था कि उसे तो फीवर आ चुका है। दूसरी तरफ टोंग मार्क को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। यह देखकर टोंकला उससे कहता है कि तुम्हें कहीं इसकी ज़्यादा फिक्र है तो तुम जाकर उसे मिल क्यों नहीं लेते? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम अपनी बातों को सॉर्ट आउट कर लो। तो टोंग उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह सडनली गायब हो गया और मुझे बस ऐसा डर है कि उसे कुछ हो ना गया हो। तो टोंकला कहते हैं कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम उससे मिल लो, क्यों नहीं चले जाते उससे मिलने के लिए। फिर नाइट में टोंग मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वान उसे बताती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, सब बहुत ही अजीब हो रहा है। यह सुनकर टोंग पूछता है कि क्या मतलब है आपका? तो वान टोंग को उसके पास लेकर जाती है। मार्क को काफ़ी ज़्यादा फीवर आ चुका था। वान उसे बताती है कि कल उसे थोड़ी सी स्नीजिंग हुई थी और लेकिन पहले उसे नहीं देखा था, फिर उसको कोल्ड हो गया। यह सुनकर टोंग वान से कहता है कि मैं मार्क का ध्यान रख लूँगा। उसके बाद टोंग जब मार्क को अच्छे से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो कोल्ड के ही सिम्टम्स है। तो फिर वह मार्क का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और जब वह उठकर जाने लगता है तो मार्क उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन मार्क को थारा की कही हुई बातें याद आ रही थी, जब थारा ने उसे कहा था कि हो सकता है कि हमारे रास्ते इंसानों से अलग है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जिंदा रहना है और हम लोगों को इंसानों के बीच पीसफुली रहने का रास्ता ढूंढना है। और एक बार जब हम रेडी हो जाएंगे तो तुम फिर मेरे राइट हैंड बन जाओगे और इसके बाद एक दिन तुम हमारे फैमिली के लीडर भी बनोगे। और मार्क उससे कहता है कि तो क्या मुझे ऐसे ही नम्र रहना होगा? इस पर थारा कहते हैं कि हालांकि तुम इंसानों की तरह फील नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। उसके बाद हमें मार्क की वॉइस ओवर सुनाई जाती है, जहाँ पर मार्क कहता है कि उसे उस दिन के बाद नम हो गया था, लेकिन जब मैं तुमसे मिला था तो उसके बाद सब कुछ बदल गया था। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं। टोंग जैसे ही उठकर जाने लगता है तभी मार्क उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर वह उसके पास रहने के लिए कहता है। टोंग कहता है कि मेरा गोल्डन ब्लड की वजह से तुम्हें कोई हेल्प मिलती है तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर मार्क उसे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि पास्ट में मैंने जो भी किया मैंने गोल्डन ब्लड की वजह से ही किया और गोल्डन ब्लड की वजह से ही किस करना चाहता था, लेकिन अभी अभी तो मैं बीमार हूँ और इस कंडीशन में हूँ, मैं ना ही तो कुछ टेस्ट पर कर पा रहा हूँ और लेकिन फिर भी मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसको किस कर लेता है और फिर टोंग से कहता है कि इस किस के लेकर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ऐसा गोल्डन ब्लड की वजह से बिल्कुल नहीं है। यह मेरी ट्रू फीलिंग है, क्योंकि ऐसा मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी फील नहीं किया था और तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। यह सुनकर टोंग को टोंकला की कही हुई बातें याद आती है कि जब तुम किसी को किस करते हो तो तुम्हारी फीलिंग खुद तुम्हें डिफरेंट बता देगी। यही सब सोचते हुए मार्क को किस कर लेता है और मार्क उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? तो टोंग कहता है कि वैम्पायर होने की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और यह कहते हुए फिर से उसे किस करने लगता है। इसके बाद हमें मार्क की वॉइस ओवर सुनाई जाती है, जहाँ पर मार्क कहता है कि ये पहली बार है जब मैं प्यार और किसी का इतना ख्याल रख रहा हूँ। अगर वैम्पायर फ्लावर्स की तरह है तो हम लोग ब्लूम करना चाहते हैं। हम लोगों को किसी से भागने से बेटर यही है कि हम लोग इस डर का मुकाबला करें। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं
टोंकला नाकान के पास था तो टोंकला को हिप्नोटाइज कर देता है नाकान। तो फिर वह उसके फिंगर को कट करके उसके ब्लड को सक कर लेता है। लेकिन जब इसको ब्लड को पीता है तो उसे पता चल जाता है कि टोंकला गोल्डन ब्लड बॉय नहीं है। तभी उसे टोंकला की बात याद आती है कि मार्क तो टोंक का फ्रेंड है। और फिर वह एक फ़ोटो देख रहा था जहाँ पर मार्क सिर्फ टोंक की ही तरफ देख रहा था। यह सब देखने के बाद वह काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि गोल्डन ब्लड बॉय तो टोंग है। तो इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। और गाइस, अगर अब तो नाकान को पता चल गया कि असली गोल्डन ब्लड बॉय कौन है, तो अब उनकी लाइफ में क्या भूचाल लाएगा यह तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।